सर वेटिंग में है। यस। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। Okay, then last topic of unit second unit. We are continuing the second unit. Second unit का बहुत सारे पार्ट हो गया है, बट लास्ट पोर्शन इज लेफ्ट। इसमें भी बहुत सारी चीज है। So now today we will start this particular thing with this particular thing कि यूनिट 2 में हम लोग कर रहे हैं। यूनिट 2 में up to stalkers we have already completed। up to stalkers means इंटरनेट में जो लोग कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं बाय कॉन्टेक्टिंग पीपल, जो कि लास्ट टॉपिक था पिछले क्लास का। बाय कॉन्टेक्टिंग पीपल, तुम लोगों को या जो भी किसी कस्टमर को वो लोग क्या करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराएंगे, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करेंगे, हैरेस करेंगे। दीज आर द थिंग स्टॉकर्स विल डू। ओके, सो आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल कम, दैट इज साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम्स। दैट इज सीन कि मोस्ट ऑफ द क्राइम्स यूजेस दिस साइबर कैफे for their crimes. They will not do cyber crime with their personal computers or their particular personal mobile phones। बिकॉज ऑफ इसका रीजन तुम जानते हो। इसका रीजन ये है, सिंपली अपने आप को पहले तो हाइड करना, अपने आप को पहले हाइड करना कि हाइड फ्रॉम द अदर्स। एंड सेकेंड रीजन ये है कि ये इसमें बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मींस कि ओपन सॉफ्टवेयर तुम्हें मिल जाता है, या किसी का लॉगिन आईडी या किसी का लॉगिन पासवर्ड खुल के हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, या जब हम काम कर रहे होते हैं इसमें साइबर कैफे में, उस टाइम पे हो सकता है लाइट ऑफ हो गया और तुम लॉग आउट नहीं कर पाए। दीज आर द रीजन जिसमें क्या होता है, हम लोग जब साइबर कैफे जाते हैं वहां पे साइबर कैफे में जो काम करने जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि हम कुछ ब्लॉग्स को या लॉगिन को हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। एंड एंड दूसरा रीजन ये भी है कि कुछ चीज है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो साइबर कैफे का मालिक, जो साइबर कैफे का ओनर है, वो यूज करता है फॉर नॉट डैमेजिंग द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते हैं, जिसके चलते को पर्सनल इंफॉर्मेशन जो शेयर होता है वो वहां पे रह जाता है। So that's why most of the criminals uses the cyber cafe for doing that particular illegal things. So here, these are the thing. In February 2099, survey 90% audience across 8 cities and three. These are the thing is इसको हम लोग ये किया गया है, सर्वे किया गया 2009 में। एंड मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ये सारे 3500 कैफे यहाँ पे इस एज ग्रुप के पर्सन को लेके एक सर्वे किया गया। एंड देखा गया कि 52% जो लोग विक्टिम है वो लोग 52% आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। ऑलमोस्ट 20% 50% आर द स्टूडेंट्स, एंड दे आर यूजिंग द साइबर कैफे फॉर this illegal communications। 52% of the crimes happen, जो क्राइम करते हैं वो लोग को 52% आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जो बहुत नॉलेजफुल है, एंड 50% आर द स्टूडेंट्स लोग ये ज्यादातर इलीगल एक्टिविटी में जुड़े हुए रहते हैं। इलीगल एक्टिविटी मींस ऑल दिस थिंग्स आर इलीगल एक्टिविटी। वो लोग स्टूडेंट्स लोग ज्यादातर बहुत बड़ा क्राइम नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर इन्वॉल्विंग सम छोटा मोटा वर्क, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये भी तो एक साइबर क्राइम के अंदर ही आता है ना। सो दैट आर द थिंग्स, इलीगल एक्टिविटीज में जुड़े हुए 50% आर द स्टूडेंट्स। 50% जो पर्सन है वो लोग स्टूडेंट्स हैं।
And see that these are the information actually it is given in according to the survey 2009. Here two types of risk actually happens, हम बोल चुके हैं. We do not know that what programs are installed in the computer like keyloggers or spyware or trojan horse or something else. इस टाइप का सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं जानते हैं कि साइबर कैफे में ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है. हम लोग अननोन बन के ये साइबर कैफे में घुस नहीं जाते हैं. दीज आर द वन रिस्क एक्चुअली वी फेस. सेकेंड रिस्क इज over the shoulder peeping can enable other to find out your password. That means simple, तुम पासवर्ड दे रहे हो, बगल से कोई तिरछा नजर करके देख नहीं ना रहा है तुम्हारा पासवर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स चुराने के लिए. सो these are the thing actually, these are the risk we have. इवन कभी कभी हम लोग पासवर्ड भूल के भी आ जाते हैं या लॉग इन लॉग आउट करना भूल जाते हैं. So these are the risks actually we have in cyber cafe, and that's why cyber criminals prefer cyber cafe to carry out their activity. Recent survey conducted on the metropolitan cities of India and reveals the following facts. क्या क्या facts दिखा गया देखो. Simple thing. Pirated softwares are installed in all the computers. That is a very problematic task. Pirated softwares are installed in all the computers. Antivirus was not updated with the latest patch. Several cyber cafes have installed deep freeze to protect the computer. Always help cyber criminals. These are the things. Deep freeze. What is the meaning of deep freeze? Please try to understand. Deep freeze किसको बोलते हैं? Deep freeze एक सॉफ्टवेयर है. Deep freeze is not a software. Please try to understand. Deep freeze एक सॉफ्टवेयर टाइप है. इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है. अभी डीप फ्रीजर बहुत सारे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आ गया है. दिस इज नॉट ओनली वन सॉफ्टवेयर. ये डीप फ्रीज एक ही सॉफ्टवेयर नहीं है. डीप फ्रीज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे. दिस इज वन कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर. डीप फ्रीज सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसका काम क्या है कि एवरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन, व्हाट एवर यू आर टाइपिंग, व्हाट एवर यू आर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर, एवरीथिंग इज स्टोर्ड. ये स्टोर इसलिए रखता है टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर. प्रोटेक्ट द कंप्यूटर मींस कोई अगर इलीगल एक्टिविटी किसने छोड़ दिया है, या वायरस या मैलवेयर इसमें डाल दिया इस कंप्यूटर में, तो ये रिसीव करेगा. दैट मींस ऑल द डेटा जो भी डेटा इस कंप्यूटर में था, दैट कैन रिट्रीव. इवन डिलीटेड डेटा आल्सो दिस कैन रिट्रीव. दिस सॉफ्टवेयर कैन रिट्रीव. सो ये एक डेटा है जिस डेटा को तो ऑब्वियस बात है कि ये अगर मिस यूज होगा, तुम्हारा कंप्यूटर अगर 100 लोग यूज करेगा, उसमें से कौन कितना कैसा लोग है तुम नहीं जानते हो. तो ऑब्वियसली तुम चाहोगे मेरा जो डेटा है वो स्टोर रहे कहीं पे. सो डीप फ्रीजर एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर में हर एक चीज, जो भी एक्टिविटी उस कंप्यूटर में होता है, एवरीथिंग इज स्टोर. अब तुम एक पासवर्ड दिए, वो भी स्टोर होगा या जो भी. दैट इज द थिंग. This deep freezer several cyber cafes ये इंस्टॉल करता है because of their safety. ये वो लोग करता क्यों है? क्यों? Because of their safety कि हाँ कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है हमको. कंप्यूटर अगर क्रैश भी कर गया, मैं उसको रिट्रीव कर सकता हूँ फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर अगर हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, रैम क्रैश कर गया, I can retrieve with this particular software, that is deep freeze. So that will help with the cyber criminals. Fourth, annual maintenance contract was not found several servicing of the computer. मतलब कंप्यूटर ये हम लोग एनुअल मेंटेनेंस नहीं करवाते, मेंटेनेंस नहीं करते. मेंटेनेंस करने से क्या होता है, अप टू डेट हो जाता है हर चीज. जो भी बैकअप था, मान लो जैसे कि मैं एक यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर जो कि बहुत पुराना वर्जन है, जिसमें वो कुछ ब्लैक होल्स या कुछ है या कोई बैकडोर टाइप का है, वो बैकडोर अभी तक रिट्रीव नहीं हुआ है. लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट वर्जन है वो रिट्रीव कर दिया है, बट पुराना वर्जन में कुछ बैकडोर टाइप का है, हम लोग वही वर्जन यूज कर रहे हैं. तो ये जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस में जो भी करना किया जाता है वो मेंटेनेंस हो नहीं पाता है. साइबर कैफे में पुराना मशीन तो लोग यूज करता है. तो दैट इज वन वेरी बिग प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर cyber cafe. And pornographical websites are not blocked.
So child pornography definitely it will involve. Child pornography is also a cyber crime. So that is the simple thing जो कि साइबर कैफे में बहुत सारी चीज ये सब चीज ओपन है. साइबर कैफे ओनर हैव वेरी लेस अवेयरनेस अबाउट आईटी सिक्योरिटी. इनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, वो बिना नॉलेज का कंप्यूटर खोल के बैठ गए. तुम साइबर कैफे वाले को बोलना कि हाँ ये कर दीजिए, वो ढूंढते हुए कोई काम करेगा. So that means he is very less aware about the computers, IT security. So that's why very big problem. तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगा वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एंड लास्ट वन इज साइबर कैफे में कभी पुलिस विजिट ही नहीं करते. पुलिस का काम है साइबर कैफे को देखना और ये साइबर कैफे में अपडेट रखना कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो. दिस आर द थिंग, ये है आईटी एक्ट में, बट वो लोग नहीं करते. तो रीजन कुछ भी हो सकता है, बट वो लोग नहीं करते. सो दैट्स व्हाई दीज आर द प्रॉब्लम्स इन साइबर कैफे हैव, एंड दैट्स व्हाई साइबर क्रिमिनल दीज आर द थिंग जिसके थ्रू साइबर कैफे के थ्रू अगर तुम कोई साइबर क्राइम करना चाहेगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज या फॉर पासवर्ड ब्रेकिंग फेज. कुछ भी फेज को क्रैक करना बहुत आसान है. That's the thing. Maximum cyber crime happens in cyber cafe. Now what should I do? साइबर कैफे अगर यूज करोगे तो क्या क्या करना चाहिए तुम्हें? Always log out while checking your email, logging the chatting with, always click on log out. बिना कभी पावर चला गया, you have to wait for that power coming. पावर आने तक तुम्हें वेट करना है, लॉग आउट करके फिर लौटना है. दिस यू हैव मस्ट डू. स्टे विद द कंप्यूटर व्हाइल सर्फिंग. म्यूट करके बैठे नहीं रहो बहुत देर. दैट मींस मैं जीमेल खोल के बैठ गया, फिर फोन आ गया एक दोस्त का, मैं फोन के साथ बात कर रहा हूँ, जीमेल मेरा खुला हुआ है. डोंट डू दिस. बहुत सारे तुम व्हाइल सर्फिंग डोंट लीव द सिस्टम अनअटेंडेड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम. तुम बहुत देर तक कोई साइबर कैफे का जो भी खुला हुआ है, जो भी नेट सर्फ कर रहे थे, उसको अनअटेंडेड नहीं रहना. That's a simple thing we have to follow. Clear history and temporary files. That is the most important. Clear history and temporary files. Even temporary files also. That means यहाँ पे delete files and then delete cookies. What is the meaning of cookies? You have to understand. Cookies means, try to understand cookies. Cookies means अगर तुम कोई पर्टिकुलर नेट खुलते हो, कोई पर्टिकुलर नेट का वेबसाइट खुलते हो, उस वेबसाइट को अगर तुम वेबसाइट बार बार खुला जा रहा है तुम्हारा कोई एक पेज में, वो क्या करता है, उसका कुछ मेन इंफॉर्मेशन वो लोकल ड्राइव में स्टोर कर देता है. इससे क्या फायदा होता है उसको, कंप्यूटर को, इसको क्या फायदा होता है कंप्यूटर को? क्योंकि कंप्यूटर को हर बार ये जब कोई पेज को वो ला रहा है, पेज को तुम्हारे सामने पहुंचा रहा है, उसको वो नेटवर्क वाला पोर्शन नहीं करना पड़ रहा है. उसके पास कुकीज है, इट विल गो टू द कुकीज, these are the logs जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है अबाउट द वेबसाइट. तो क्या होगा, वो प्रोसेस करने के लिए इजी वे में उसको स्टोर करके रख देता है. अब जैसे ही तुम अगर वेबसाइट को जीमेल तुम बार बार खोलते हो, तो जीमेल का कुकीज को वो सेव करके रख लिया. तो क्या हुआ, सिंपली तुम जब नेक्स्ट टाइम खोलोगे वो कुकीज से डायरेक्ट ले लेगा. जो देखते हो कभी कभी ये लॉग इन करने के बाद तुम अगर फिर से लॉग आउट करके बिना खोल गए, उसके बाद वो जैसे ही क्लिक करोगे जीमेल में, वो लॉग इन के बिना खुल जाता है. हु डज दिस टास्क? कुकीज डज दिस टास्क, बिकॉज बेसिक इंफॉर्मेशन कुकीज में सेव हो गया है. तुम अगर कोई पर्टिकुलर नेट कभी देखना कि स्टेट लॉगिन बोल के लॉगिन आईडी के पासवर्ड दिए, उसके नीचे एक स्टे लॉगिन इस तरह का एक बॉक्स बना के आता है, उसमें क्लिक करके रखते हो. दैट मींस कुकीज वहां पे सेव हो रहा है. दैट मींस व्हाट इट मींस, इसका मतलब यह है कि तुम अगर लॉग आउट भी नहीं करोगे तो वो लॉगिन रहेगा. अगर वहां पे क्लिक कर दो, क्लिक नहीं करके अंदर घुसोगे, तुम अगर लॉग आउट करके काट दो सर्फिंग पेज को, बिना लॉग आउट करके वो काट दो, तो वो नहीं खुलेगा. दैट मींस क्या समझ में आया मैं क्या बोला? देखो,
लॉगिन आईडी पासवर्ड एक दिया हुआ है, उसके नीचे एक बॉक्स टाइप का रहता है स्टेड लॉगिन, स्टे लॉगिन। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना के आता है, वहां पे तुम क्लिक कर दिए मतलब तुम लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट नहीं करोगे तो वो लॉगिन किया हुआ रहेगा, और उसको अगर क्लिक करके नहीं जाते हो दैट मीन्स अगर तुम बिना लॉग आउट का भी बाहर आ गए, बिना लॉग आउट का भी बाहर आ गए, फिर से जब तुम खोलोगे उस पेज को वो लॉग इन का ऑप्शन देगा, दैट मीन्स वो डायरेक्ट तुम्हारा पेज में नहीं घुसेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। वहां पे उस चीज को कौन कर रहा है, ये चीज कुकीज कर रहा है एक्चुअली। ये चीज कुकीज में बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, दैट्स व्हाई ऑलवेज डिलीट दिस कुकीज। टेम्पोररी फाइल्स में जाके तुम्हारा हिस्ट्री, तुम जो भी काम किए हो वहां पे टोटल हिस्ट्री, टोटल कुकीज डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट करोगे। दैट इज योर टास्क यू शुड डू इन साइबर कैफे। सी, बी अलर्ट, व्हाट इज द मीनिंग? ओवर द शोल्डर दैट मीन तुम्हारा चारों साइड तुम देखो, कोई देख नहीं ना रहा है तुम पासवर्ड जब दे रहे हो। अवॉइड ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डेफिनेटली वी शुड अवॉइड। कुछ भी ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग हम लोग उसके थ्रू नहीं करना चाहिए, क्या साइबर कैफे में नहीं करना चाहिए, बिकॉज बैंकिंग इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव बैंकिंग इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव। तुमको क्या पता कि वो वहां पे सेव कर रहा है, वो तुम्हारा जो भी फाइल है वो कहीं पे सेव हो रहा है। एंड सी, दिस इज द मोस्ट यूजफुल, वेरी यूजफुल, दिस इज यूज चेंज पासवर्ड। कभी कभी पासवर्ड चेंज करना है तुमको कुछ दिन बाद, एंड यूज वर्चुअल कीबोर्ड। दिस आर द थिंग। वर्चुअल कीबोर्ड मींस जैसे तुम फिजिकल कीबोर्ड होता है हम लोग के सामने लैपटॉप के नीचे कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड वर्चुअली तुम्हारा स्क्रीन में दिखेगा, स्क्रीन में दिखेगा, तुम की प्रेस करके नहीं करोगे। यूज वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड का फायदा क्या है? वर्चुअल कीबोर्ड का फायदा यह है कोई डेटा वहां पे स्टोर नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग साइट यूज दिस वर्चुअल कीबोर्ड, प्रोवाइड दिस वर्चुअल कीबोर्ड। ऑलमोस्ट एवरी बैंक वेबसाइट प्रोवाइड वर्चुअल कीबोर्ड। जब भी तुम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हो यूज वर्चुअल कीबोर्ड, नॉट योर कीबोर्ड, बिकॉज तुम जो क्लिक करोगे वो उसको तुम जब यहाँ पे ए प्रेस किए, बी प्रेस किए, ये सब स्टोर करने का कैपेसिटी होगा। बट इफ यू डू इट थ्रू सॉफ्टवेयर, इफ यू डू इट थ्रू सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वहां घट जाएगा। सो यूज वर्चुअल कीबोर्ड फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डू चेंज पासवर्ड। सर मेनली ये नेट बैंकिंग में यूज होता है ना? हाँ, मेनली नेट बैंकिंग के टाइम वर्चुअल कीबोर्ड यूज करो। मेनली जब नेट बैंकिंग करने जा रहे हो या कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो ना, बैंक का वेबसाइट में वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन रहता है। सो यूज वर्चुअल कीबोर्ड, नॉर्मल फिजिकल कीबोर्ड यूज नहीं करोगे। ओके, दीज आर द एंड फॉलो द सिक्योरिटी वार्निंग व्हाइल एक्सेसिंग द बैंक वेबसाइट। बैंक का जो भी वार्निंग मैसेज आ रहा है या जब भी तुम एक्सेस कर रहे हो, उस बैंक का जो भी पोर्शन, जो भी तुमको मैसेज दे रहा है, वो मैसेज को फॉलो करो। मैसेज को हमेशा तुम फॉलो करोगे। वो अगर बोल रहा है कि नहीं ये चीज नहीं देना है तो नहीं दो, वहां पे नहीं दो। सो ये चीज फॉलो करो। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर यूजिंग साइबर कैफे। एक क्वेश्चन आता है, what you should do always why you are surfing, while you are surfing the into cyber cafe। ये क्वेश्चन आता है तुम लोगों का एग्जाम में। क्या क्या नहीं करना चाहिए, जब तुम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए when you are doing net in cyber cafe। जी, यहां से बहुत सारी चीज सॉल्व हो जाता है, बहुत सारी चीज। अगर तुम ये सारी चीज फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारा जो हैकिंग पार्ट है वो नहीं कर पाएगा, बहुत रेयरली तुम्हारा फील्ड को हैक कर पाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दिस आर द साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम। साइबर कैफे के साथ साइबर क्राइम का क्या रिलेशन है ये मैंने बोल दिया। साइबर कैफे में जाके ये सारी चीज तुम्हें नहीं करना है। इससे क्या होता है, तुम्हारा साइबर क्राइम, तुम्हारा आईडी से साइबर क्राइम या किसी ने तुम्हारा आईडी चुरा के साइबर क्राइम में यूज करने का अगर कोशिश करेगा, वो चीज तुम उसको रोक लगा सकते हो। साइबर क्राइम खत्म नहीं होगा, बट साइबर क्राइम का थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो। इफ यू फॉलो दिस थिंग, साइबर क्राइम को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हो whenever you are using in cyber cafe। Now botnet,
This is the very interesting technology it has. कभी कभी देखे हो कि सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड एक फिजिकल थिंग। कोई एक फ्लैट, मान लो कोई एक पर्सन है, तुम्हारे पास एक फ्लैट है रांची में, तुम्हारे पास एक फ्लैट है रांची में, खरीदा हुआ, पापा का खरीदा हुआ एक फ्लैट है रांची में। अब क्या तुम कर रहे हो, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं जिसके साथ बॉटनेट का एक रिलेट करूंगा। मैं फिजिकल एक एग्जांपल दे रहा हूं। उस पर्टिकुलर फ्लैट में तुम चाह रहे हो, ओके मैं कुछ स्पेशल कस्टमर को ये फ्लैट दूंगा, स्पेशल कस्टमर को ये फ्लैट मैं दूंगा। उसमें उस फ्लैट में मान लो उस फ्लैट में 3 रूम है। तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं 3 बिजनेस पार्टनर को मैं दूंगा, 3 बिजनेस करने के लिए 3 रूम मैं असाइन करूंगा। उस फ्लैट के अंदर 3 रूम है और तुम क्या कर चाह रहे हो कि 3 अलग अलग बिजनेस पे मैं तुम्हें वहां पे बिजनेस करने के लिए वो मौका मैं दूंगा पर्सन को। अब क्या है, कोई एक वहां पे इलीगल बिजनेस भी कर सकता है, कोई यहाँ पे सही बिजनेस भी कर सकता है, लीगल बिजनेस भी कर सकता है। अब तुम चाह रहे हो, मैं कस्टमर हूं, मैं जाके बोला अरे मुझे एक कंप्यूटर शॉप खोलना है, उसके लिए मुझे एक रूम चाहिए, कंप्यूटर शॉप खोलने के लिए एक रूम चाहिए। बोला अच्छा ठीक है, तो कैसे लेना चाहते हो, पूरा खरीदना चाहते हो आप या रेंट दे लेना चाहते हो? हम बोले नहीं, मैं रेंट लेना चाहता हूँ। तो तुम बोले अच्छा ठीक है, मैं तो अगर आप रेंट लेना चाहते हैं तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। दीज आर द कंडीशन टू मी। यहाँ पे दीवार को नष्ट करना नहीं चाहिए, दीवार में पान का पीक फेंक एकदम गंदा करना नहीं होगा, एकदम हर 6 महीना पे एक बार कलर करवाना होगा। दीज आर द कंडीशंस। क्या आप रेंट ले रहे हैं ठीक है, लेकिन दीज आर द कंडीशंस, और जिसके साथ आप और ये चीज नहीं कर सकते, दिस बिजनेस आर नॉट अलाउड, दिस टाइप ऑफ बिजनेस आर नॉट अलाउड। ये तुम्हारा बोलोगे कि हाँ यहाँ पे आप होटल नहीं खोल सकते, दीज आर द बिजनेस आपको अलाउ नहीं करेंगे हम, लेकिन लीगल एक्टिविटीज में मैं अलाउ करूंगा। दीज आर द कंडीशन ऑफ ऑन मी, मैं रेंट ले रहा हूं इसीलिए। बिकॉज क्यों यह होगा, क्योंकि वो जानता है कोई भी चीज प्रॉब्लम हुआ या कोई भी अगर गलत काम यहां से हुआ तो वो मेरे माथे पे आएगा, बिकॉज रूम मेरे नाम पे है, मैं रेंट दे रहा हूं। बट कोई अगर खरीदना चाहता है, बोला सर मैं पूरा रूम को खरीदना चाहता हूं, खरीद के मैं बिजनेस करूंगा, वहां पे क्या रोक लगाओगे? ठीक है, अपना पेपर पूरा बना दिए, पेपर बना के उसको बोले कि ओके these are the thing you can do, all these things you can do, anything you can do, that means this is yours property, तो कुछ भी करोगे ये तुम्हारा नाम होगा। तो these are the thing जो कि मैं दे दूंगा। ये बॉटनेट भी इसी तरह का एक काम है। ये बॉटनेट एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस पर्पस यूज होता है, एंड ये बॉटनेट एक फ्यूल के तरह काम करता है कि साइबर क्रिमिनल्स को एक फ्यूल देता है। दैट मीन्स बॉटनेट क्या होगा, दीज आर द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स इन योर सिस्टम और नेटवर्क। क्या करेगा ऑटोमेटिकली परफॉर्म? क्यों मैं बोल रहा हूं, इसमें किसी का नाम नहीं आएगा। मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि जिसमें आप क्या करोगे, आपको मैंने दे दिया और आप कुछ भी कर सकते हो उसमें से। मैं अगर, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा देना होगा। दीज आर द थिंग, हियर इज द प्रोसेस। बॉटनेट हमेशा ये रेंट की तरह है। या अब देखो यहाँ पे मैं इस पे थोड़ा देर में आऊंगा। हाउ बॉटनेट इज क्रिएटेड एंड यूज्ड। Botnet operators send out a virus or worm infecting ordinary users or computer whose payload is malicious application, the bot.
what is a infected PC logs into a particular CNC server. This is command and control server, CNC server open, and these are the server. अब इस सर्वर में क्या ये कर रहा है, प्रोसेस देखो समझो। मैं इसके साथ कांटेक्ट किया, दीज आर द नेटवर्क होल्डर। ये क्या किया, एक नेटवर्क होल्डर है। यहाँ पे मैंने पहले एक ट्रोजन हॉर्स भेजा, इसका कोई डेटा को उसने चुराया, इसका लीगल इंफॉर्मेशन को इसने चुराया, फर्स्ट एक। उसके बाद ये दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक होगा कि हम बोलेंगे कि भाई मैं आपको इतना पैसा देने वाला हूं, रेंट या कुछ भी। उसके बाद इस पोर्शन को आप इसके बदले मुझे पूरा नेटवर्क में जो चीज है, पूरा नेटवर्क में जो भी पासवर्ड देगा, कुछ भी देगा, मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, उसके हिसाब से जो भी पासवर्ड जो देगा वो मुझे मेरे पास आएगा। ये एक इलीगल एक्टिविटी इसने किया। सो दैट इज द थिंग, बॉटनेट install, these are the software. See, now try to understand this. This is automated program for doing some particular task over a network. ये किसी का नाम नहीं आएगा इसमें, ना आप फंसोगे ना मैं फंसूंगा, लेकिन बीच में एक बिजनेस हुआ है, बीच में एक पैसा का लेन देन हुआ है। किसके साथ? मैं कर रहा हूं साइबर क्राइम, और मेरा जो साइबर कैफे का मालिक है उसके साथ मेरा एक डील फाइनल हुआ है कि मैं एक बॉटनेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा आपका मशीन में, आपका पूरा नेटवर्क में। वो क्या करेगा, जो भी फाइल्स है, जो भी चीज है, वो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर करके मेरे पास देगा, ना आप फंसोगे ना मैं फंसूंगा। बीच में लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, बिजनेस हुआ है। सो दैट इज द थिंग बॉटनेट इज ऑटोमेटिक प्रोग्राम जो कि पूरा सिस्टम को क्रैक करने के लिए या कोई भी इलीगल चीज करने के लिए सफिशिएंट है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन्स और टू ऑपरेटर। सो दैट इज द सिंपल थिंग बॉटनेट विल डू। बॉटनेट इज अ सॉफ्टवेयर और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। सी हियर, so in short, botnet is a network of computers infected with malicious program that allows cyber criminals to control the infected machine remotely without users' knowledge. Getting it? Yes, no? बोलो, हाँ ना? Am I audible? Yes sir, sir फिर से समझा दीजिए सर ये लाइन। Okay. In short, botnet is a network of computers infected with malicious program that allows cyber criminals to control the infected machines remotely without users' knowledge. These are the sweetest definition of botnet. That means मैं एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा हूं आपका नेटवर्क के अंदर, जिसका काम होगा ऑटोमेटिक जो भी इंफॉर्मेशन वो उस मशीन में देगा वो मेरे पास ट्रांसफर करना। इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो रहा है यूजिंग बॉटनेट। दैट मींस बॉटनेट इज ए फ्यूल टू डू द साइबर क्राइम। बॉटनेट क्या करेगा, साइबर क्राइम को इंफॉर्मेशन भेजेगा। एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं कंट्रोल थ्रू अबाउट द नेटवर्क मैं कंट्रोल करूंगा, बट विदाउट नॉलेज ऑफ यूजर। तुम काम कर रहे हो साइबर कैफे में, तुम साइबर कैफे में काम करने गए हो, साइबर कैफे में कुछ चीज चुरा ले गया है, कोई चीज तुम्हारा हैकिंग हो गया है, तुम किसको कंप्लेन करोगे? तुम वहां पे जाके बोलोगे, वो बोलेगा सर मैं तो नहीं जानता हूँ कुछ भी हुआ है। लेकिन बीच में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, बॉटनेट इंस्टॉल हुआ है, जिसके थ्रू किसी थर्ड पर्सन के पास सारे इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, किसी थर्ड पर्सन के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। दैट इज द बॉटनेट डज, दैट द बॉटनेट डज। थर्ड पर्सन का विदाउट नॉलेज ऑफ योर्स, तुम साइबर कैफे में चला रहे हो, ये चीज बॉटनेट इज ए फ्यूल। बॉटनेट क्या करेगा, सॉफ्टवेयर है जो कि तुम्हारा थर्ड डेटा को थर्ड पार्टी के पास भेजेगा। That is simple botnet. Is that thing clear to now? So यहाँ पे देखो, पहले इसके साथ वो कांटेक्ट करेगा। सी इसके साथ ये कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद उसको पता चला,
उसको बोला कि हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बदले एक पैसा दिया, मनी ट्रांसफर हुआ। सी द थिंग, थर्ड पिक्चर, ये बोला कि मैं कंट्रोल करूंगा आपका नेटवर्क को, आप बदले में मैं आपको पैसा दे रहा हूं। तो ये दिया, ये मान गया तो ओके भेजा, ये मैसेज भेजा था पहले, इसने ओके भेजा है, तब इसने ओके ये सारे चीज इंस्टॉल कर दिया, बदले में इसको पैसा दिया। एंड लास्टली अब थ्रू ओवर द नेटवर्क उसका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल इस नेटवर्क में उसका है। दैट इज द थिंग डज इन बॉटनेट। हाउ बॉटनेट क्रिएटेड एंड यूज्ड। तो मैं बोल दिया कि कैसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहीं पे लिखा हुआ है, पूरा प्रोसेस यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है। दिस पिक्चर डिस्प्लेज एवरीथिंग। बॉटनेट पहले एक बॉट बनाया जाएगा, सी साइबर सर्वर में एक बॉट बनाया जाएगा, उसका काम होगा इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, सी एंड देन सी स्कैमर परचेज द सर्विस फॉर बॉटनेट फ्रॉम द ऑपरेटर। दैट मीन्स जो उसका मैनेजर है उसको पैसा दिया, पैसा देके वो परचेज करेगा कि हाँ बॉटनेट को मैं यूज करूंगा, बॉटनेट को यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूंगा। अलाउ किया, वो सारे चीज इंस्टॉल कर दिया एंड देन ही गॉट द इंफॉर्मेशन। नाउ सी बॉटनेट को वो अब क्या है, सिंपली सोचो, ये जो बॉटनेट उसने दिया है, इस बॉटनेट को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, जो मैं बोल चुका हूं। एक रेंट पे, एक आपका खरीदवा के। ये बॉटनेट कैसे यूज किया जाता है, सिंपली ये सेल, सी हियर बॉटनेट क्रिएट करके, मैंने बॉटनेट क्रिएट किया, मैं एक ऑपरेटर के पास भेजा कि आपके वहां पे मैं यूज करूंगा, आप तो बोला कि नहीं हर महीना मुझे इस तरह का पैसा देना है, बट पूरा सर्वर मेरे नाम मैं आपको नहीं दे सकता। दिस आर द बॉटनेट रेंटिंग। बॉटनेट रेंटिंग में सिर्फ अलाउ होगा ये तीन चीज, मैलवेयर, स्पैम एंड डीडोस अटैक। बट बॉटनेट अगर सेल कर दिया, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे डिमांड, और वो मैंने दे दिया कि हाँ 3 करोड़ रुपया तुम रख लो, बॉटनेट जो भी होगा ये परमानेंट मेरा, उसमें उसका कोई हाथ नहीं होगा। एवरीथिंग ही कैन डू, एवरीथिंग ही कैन डू। फिशिंग कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, everything he can do. That's the simple thing I have told by using some real life example. ये रेंटिंग वाला को लेके मैं दिखाया तुमको। वो हर महीना कुछ पैसा मांगेगा बॉटनेट में। अगर वो है सिंपली ये तीन चीज अलाउ करेगा वो। अगर ये बोलेगा कि नहीं आपको मैं पूरा यूज करने के लिए दे दूंगा बॉटनेट, मुझे 3 करोड़ चाहिए, पूरा ले लिया तो पूरा हर काम वो कर लेगा। These are the thing the botnet works. Now points to secure the system. कैसे तुम सिस्टम को सिक्योर करोगे? डेफिनेटली यू नो फायरवॉल इंस्टॉल करना है, जो नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। फायरवॉल इंस्टॉल करना है, एंटीवायरस को अप टू डेट रखना है, ओएस को अप टू डेट रखना है। अभी भी मैं अगर एक्सपी विंडोज एक्सपी में यूज करूंगा मेरे सिस्टम में, प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज जो भी एंटीवायरस या जो भी चीज बनेगा वो जो लेटेस्ट है उसको देखते बनता है, मेरे में वो काम नहीं करेगा। मैं अगर विंडोज एक्सपी अभी भी चला रहा हूं, मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक टास्क है इसको रोकना, कोई भी मतलब ये क्या बोलते हैं साइबर क्राइम्स को रोकना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक टास्क है। बिकॉज जो भी सॉफ्टवेयर आ रहा है नया टेक्नोलॉजी से, या जो भी नया वायरस आ रहा है, जो भी नया एंटीवायरस आ रहा है, वो सारे चीज नया को देखते हुए आ रहा है। ओके, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करोगे व्हेन यू डोंट यूज द कंप्यूटर जब यूज नहीं कर रहे हो तुम इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करो। जब तुम्हें जरूरत नहीं है इंटरनेट कनेक्ट करके तुम दूसरा काम कर रहे हो, नहीं करोगे। दिस आर द वेरी यूजफुल थिंग। सी डाउनलोडिंग द फ्रीवेयर ओनली फ्रॉम वेबसाइट दैट इज नोन एंड ट्रांसपोर्टेबल। कोई भी साइट से कुछ भी तुम डाउनलोड नहीं करोगे, मतलब जो सॉफ्टवेयर है या जो भी सॉफ्टवेयर है वो देख के डाउनलोड करना है। कोई भी एक ज्यादातर पायरेटेड सॉफ्टवेयर देता है उस तरह का जेन्युइन जो अगर विंडोज एक्सपी तुम्हें विंडोज 10 इंस्टॉल करना है, विंडोज 10 को डाउनलोड करना है, गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से तुम डाउनलोड करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे।
दूसरा वेबसाइट से जब डाउनलोड करने जाओगे, इजी के लिए हम लोग कर लेते हैं, तो भाई बट वो चीज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एंड ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स है उसके डाउनलोड करना है। चेक रेगुलरली योर फोल्डर मेल बॉक्स एंड दोज डिज नॉट सेंड, उसको तुम देखो, सेंड मेल में हमेशा चेक करो, कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज नहीं ना सेंड हो गया मेरे में से, चेक कर लो हमेशा, सेंड मेल हमेशा चेक करो कभी कभी। ओके, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ सिस्टम इफेक्टेड हुआ है, देन इमीडिएट एक्शन लो। इमीडिएट एक्शन मींस इमीडिएट यू इन्फॉर्म टू द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। ओके, these are the thing you should do. Now the thing is attack vector, ये था fuel, that means कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, बॉटनेट था सॉफ्टवेयर, अटैक वेक्टर इज ए पाथ, जिस पाथ के थ्रू, मतलब जो पोर्ट के थ्रू हम अटैक करेंगे, जिस पाथ से थ्रू मैं अटैक करने जा रहा हूं, दिस पाथ इज कॉल्ड अटैक वेक्टर। बॉटनेट इज ए सॉफ्टवेयर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तीनों चीज, और एक चीज आएगा इसके बाद, ये तीनों चीज साइबर क्राइम में यूज होगा, इसका तीन स्पेशल मीनिंग है। बॉटनेट इज ए सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग साइबर क्राइम को कर देने का कोशिश करते हैं, अंजाम देने का कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का कोशिश करते हैं। अटैक वेक्टर इज ए पाथ जिसके थ्रू हम जाएंगे चोरी करने। लेट्स वन टाइप एग्जांपल, तुम में किसी का घर चोरी करने जा रहे हैं, तुम्हारा घर मुरबांदा में है और तुम कॉलेज में हो, कॉलेज से कोई चीज चोरी करने जा रहे हैं। तीन दोस्त मिलके तुम लोग क्या किए, एक बाइक लिए, बाइक लेके आ गए। बाइक इज योर बॉटनेट, जिस पाथ के थ्रू आ रहे हो वो है तुम्हारा अटैक वेक्टर। Am I clear to you? Am I clear to you? Attack vector uses this, किस पाथ के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, किस पाथ को फॉलो करते हुए अटैकर गेन द एक्सेस टू द कंप्यूटर, कौन सा पाथ में जाके मैं अटैकर कंप्यूटर को एक्सेस करेगा, दिस कॉल्ड अटैक वेक्टर। सी मोस्ट कॉमन अटैक वेक्टर, अटैक बाय ईमेल, अटैचमेंट, अटैक बाय डिसेप्शन, these are the thing। अटैक बाय डिसेप्शन में आऊंगा, किस पाथ के थ्रू तुम मैलिशियस एक्टिविटी कर रहे हो, या जो भी काम कर रहे हो, जो भी करने का कोशिश कर रहे हो, किस पाथ को तुम फॉलो कर रहे हो, किस प्रोसेस से तुम जा रहे हो उसको करने के लिए। मैं बॉटनेट इंस्टॉल करूंगा, बट बॉटनेट इंस्टॉल करने से पहले कौन सा पाथ में जाके बॉटनेट यूज करना है, these are the thing जो कि अटैक वेक्टर करता है। अटैक वेक्टर मींस these are the thing, ये मैंने चूज किया, ईमेल किया कि हेलो आई एम दिस, प्लीज आई वांट टू शेयर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, this particular amount, $1 billion I want to give, please send your something account number and Aadhaar number and all these things to me। तुम फंस गए उसके बातों में, तुम क्या कर दिया, ओके प्लीज आई डू दिस, भेज दिया, उसको लेके उसने कुछ और कर दिया। दिस इज अटैक बाय ईमेल। अटैक थ्रू अटैचमेंट, अटैचमेंट जो भेजा है उस अटैचमेंट के थ्रू कुछ वायरस भेज दिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अटैक थ्रू अटैचमेंट। अटैक बाय डिसेप्शन मींस घुमा फिरा के, मैं बोल रहा हूं अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, मैं जैसे कि ये फोन कॉलिंग पे ये जो काम होता है अटैक बाय डिसेप्शन, दिस इज वन टाइप ऑफ अटैक बाय डिसेप्शन। मैं डायरेक्ट नहीं मांग रहा हूं उससे, मैं थोड़ा घुमा फिरा के मांग रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं तुमको, मैं बोल रहा हूं ये रिफंड होगा। एक तो वीडियो या कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ था, मैं फेसबुक में बहुत दिन देख रहा था कि ये बोल रहा कि ये रिफंड होगा, वो बोल रहा श्योर रिफंड होगा। तो दीज आर द थिंग, ये घुमा रहा है बात को, ये रिफंड होगा, उसमें रिफंड कोड लिखे हैं, वो कोड है, ये बात घुमा फिरा के उससे कुछ चीज निकलवाने का कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अटैक बाय डिसेप्शन। हैकर्स बाय क्रैकिंग द पासवर्ड को क्रैक करके मैं कर रहा हूं। हिटलेस गेस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज हिटलेस गेस्ट मींस
कभी कभी देखना कोई एक साइट तुम एक्सेस कर रहे हो और वहां पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जैसे कि कभी मूवी देखना है, तुम पायरेटेड मूवी कभी डाउनलोड करने गए हो, पायरेटेड मूवी कभी डाउनलोड किए हो तुम लोग, मूवी दूसरा दूसरा साइट से, मतलब ओरिजिनल मूवी नहीं है, कुछ कोई कोई किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया होम ये से हॉल से, उसका एक पब्लिक कर दिया कहीं पे कोई एक ब्लॉग में, उस ब्लॉग से तुम जब डाउनलोड करने जाते हो उसको, तुम देखना क्या करते हो कि पहले तुम जैसे ही गए पॉपअप विंडो बहुत सारे खुल के आएगा, बहुत सारे पॉपअप विंडो खुल के आएगा, ओके प्लीज डू दिस इंफॉर्मेशन आई विल डू दैट टास्क, प्लीज गिव दिस इंफॉर्मेशन आई विल डू दिस टास्क। ये जो पॉपअप विंडोज आता है डाउनलोड पे पहुंचाएगा ही नहीं, पहले डाउनलोड जाने से पहले वो पहले बोलेगा अच्छा ये फिल करो फिर डाउनलोड, ये फिल करो फिर डाउनलोड, एक बार तुम फिल कर दिए फिर दोबारा बोलेगा फिर ये फिल करो फिर डाउनलोड। तो ये जो प्रोसेस है दीज आर द कॉल्ड हीटलेस गेस्ट, दैट मींस ये गेस्ट की तरह आएगा और तुम्हारे से कुछ इंफॉर्मेशन लेके चला जाएगा, दीज आर द हीटलेस गेस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग ये तीन तुम जानते हो, वर्म्स यूज करेगा, मैलिशियस मैक्रोस यूज करेगा, वायरस यूज करेगा बाय टेकिंग योर इंफॉर्मेशन, तो ये तीन तुम जानते हो। तो दीज आर द थिंग, दिस अटैक कैसे ये लॉन्च होगा, दिस पाथ इज कॉल्ड अटैक वेक्टर, दिस पाथ का, ये पाथ का एक स्पेशल नेम दिया गया दैट इज कॉल्ड अटैक वेक्टर। एम आई क्लियर? नाउ दिस थिंग्स cyber crime and cloud computing, these are the last topic for this particular second unit, that is cyber crime or cloud computing। cloud computing में cyber crime कैसे होता है, please try to understand। cyber crime is cloud computing is not your private property, कभी cloud computing किसी का private property नहीं है, जो बनाया ओनर जो है उसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिर्फ, बट स्टिल द ओनर कैन नॉट हैव ऑल द एक्सेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मींस क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल डॉक्स। तुम लोग जो गूगल ड्राइव यूज करते हो, ये जो गूगल ड्राइव यूज करते हैं हम लोग, गूगल ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस ये कोई किसी का ओनर नहीं है, ये कोई तुम्हारे लिए एक छोटा सा पोर्शन देगा, वो किसी और के लिए एक छोटा सा पोर्शन देगा, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए छोटा सा पोर्शन वो इनिशियलाइज करेगा। तो दीज आर द थिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का सिक्योरिटी बहुत कम है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये कोई किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज द सेम सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लाउड कंप्यूटिंग कभी किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तुम किसी भी के साथ कोई भी चीज शेयर कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई ये साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एरिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत लेस सिक्योर चीज है, बहुत ही लेस सिक्योर चीज है, बहुत सारे रिस्क है इसके अंदर। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोटेक्शन इज ए ह्यूज रिसर्च एरिया, अभी इसको लेके बहुत सारे रिसर्च हो रहा है, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन कि क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। अभी तो फिलहाल एक ही जगह है जहां पे कुछ पार्ट में तुम हो, कुछ पार्ट में मैं हूं, कुछ पार्ट में थर्ड पर्सन है, कुछ पार्ट में ये है, तो कभी भी हॉचपॉच हो सकता है ये चीज। अगर किसी तरह जैसे गूगल कभी गूगल अगर क्रैश कर गया ना, ये तुम हो, तुम्हारा डेटा सब हॉचपॉच हो जाएगा। वेरी लेस सिक्योर दिस थिंग cloud computing, very less secure cloud computing, that's why this is a huge task to improve, and cyber crime इसीलिए cyber criminals target this particular cloud computing area for doing this particular cyber crime, and these are the thing, these are the risk and these are the कैसे हम लोग इसको सुधार पाएंगे। any data process outside the organization bring with it an inherent level of risk, that means मैं डेटा सेंड कर रहा हूं वो बिलीवेबल है या नहीं है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई छुपा हुआ डेटा वो मेरे पास रखा हुआ है, एंड मैं बोला किसी का ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी,
कोई क्लाउड कंप्यूटिंग एरिया प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर तुम किसी को ये डेटा शेयर कर दिया ना, तुम उसको अनशेयर नहीं कर सकते हो फिर से। दैट इज द मेन थिंग। जिस चीज को अगर गलती से भी किसी को हो गया है ना, वो तुम अनशेयर नहीं कर सकते हो, फिर रिट्रीव नहीं कर सकते हो, वो उसके पास चला जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ये गूगल कभी इसका रिस्क नहीं लेता है। कभी देखना तुम गूगल, कभी तुम्हारा ड्राइव से अगर कोई चीज चुरा ले गया ना, कोई भी, गूगल इसका जिम्मेदार नहीं है, टोटल जिम्मेदारी इसी का है। So customer should obtain as much information as he can about the service provider. That means जो सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा वही तुम्हारा मेन वर्ड है, मतलब और किसी का पर्टिकुलर प्राइवेट वर्क नहीं है, प्राइवेट डेटा नहीं है। सो हियर कोई भी एक्सटर्नल असिस्टेंट को, कहीं भी देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट एबल टू or not willing to undergo external assessments. This is the risk कि ये कोई भी, मान लो तुम्हारा डेटा मैं किसी एक्सटर्नल पर्सन को दे दिया, उस चीज को मैं रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा, कभी भी मैं उस चीज को रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा, और कोई भी वहां से कुछ भी हो सकता है। So that is it, and organization is entirely responsible for security and integrity on data. That means you are only the responsible for the, कोई इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, जीमेल का भी इसी का जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो ये अगर क्लाउड कंप्यूटिंग से तुम्हारा डेटा को जा रहा है ना, तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, टोटली तुम्हारा रिस्क है। एंड दैट्स व्हाई दीज आर द रीजन जो कि साइबर क्रिमिनल्स आर ऑलवेज नाउअडेज, साइबर क्रिमिनल्स आर टारगेटिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग एरिया फॉर डूइंग देयर साइबर क्राइम। ये चीज पढ़ोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाए। कोई जुडिशन नहीं होगा, कोई एक पर्टिकुलर कोई भी डेटा चुराएगा तो कोई भी जुडिशन नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटली योर थिंग। ये कभी भी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिंपल थिंग यही चीज तुमको समझना है कि किसी का क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर किसी का कोई एक अलमीरा का अगर छोटा हिस्से में मैं चीज रखूं, अगर कोई अलमीरा खोल लिया तो वो सब चीज मिल जाएगा उसको। अलमीरा का छोटा पोर्शन है, बट मैं अलमीरा का हर छोटा पोर्शन में मैं घुस सकता हूं अगर इफ आई एक्सेस ऑफ होल अलमीरा। सो दैट इज अ सिंपल थिंग जो कि किसी का लेस सिक्योर है। तो वो लेस सिक्योरिटी पार्ट कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई सामान अगर तुम लोग रखते हो या कोई इंफॉर्मेशन उसमें रखते हो, वो बहुत लेस सिक्योर है। एंड दैट्स व्हाई साइबर क्रिमिनल आर नाउअडेज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग एरिया, जिसके उन लोगों को हर चीज मिल जाएगा। एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इसमें आ सकता है, ठीक है। These are the questions, attack vector, cloud computing, and these are the thing. क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चंस को तुम लोग देखोगे। एंड दैट इज द एंड ऑफ द यूनिट। सेकेंड यूनिट इज ओवर। Am I clear? So टोटल साइबर क्राइम कैसे होगा, इसके ऊपर ये टोटल यूनिट। साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम का वे क्या होगा, कहां से इंफॉर्मेशन जा सकता है, कहां से इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, एंड हाउ साइबर क्रिमिनल्स एक्चुअली प्लान दिस पर्टिकुलर साइबर क्राइम। दैट इज अप टू दिस पर्टिकुलर होल यूनिट में यही हम लोग सीखे हैं कि साइबर क्राइम करने से पहले जो प्लान वो लोग करेगा, हाउ दे विल प्लान एंड हाउ दे विल अटैक टाइप नहीं समझो, बहुत अच्छे से समझना क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो यूनिट 4 हम लोग पढ़े थे, यूनिट 1 में सिर्फ बेसिक आइडिया था कि हाँ साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर क्राइम का मेन मकसद क्या है, और उसके बाद हम लोग साइबर क्राइम का मेथड को हम लोग पढ़े थे यूनिट 4 से, ये कितना तरह का साइबर क्राइम हो सकता है। नाउ सेकेंड यूनिट में ये हम लोग पढ़े कि ये टोटल साइबर क्राइम कैसे, साइबर क्रिमिनल कैसे प्लान करता है, क्या क्या सामान यूज करता है जो यूज करके वो लोग साइबर क्राइम करता है। सो दैट इज द सिंपल थिंग वी आर गन थ्रू दिस होल यूनिट। उसके बाद हम लोग जाएंगे कैसे मोबाइल डिवाइस यूज करेंगे साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम को यूज करने के लिए। सो नेक्स्ट डे
tomorrow, hopefully tomorrow, if weather permits, then tomorrow I will take again this class. और इस क्लास में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और यूनिट 3 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि टोटल मोबाइल को लेके हम लोग मोबाइल या वायरलेस के थ्रू, वायरलेस के वो लोग कैसे 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 यूज करता है साइबर क्रिमिनल्स फॉर साइबर क्राइम. ओके, दीज आर द पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट. ओके, तो अगर थर्ड यूनिट खत्म हो जाएगा तो ओनली फिफ्थ यूनिट और फर्स्ट यूनिट का छोटा सा पोर्शन बच जाएगा. होपफुली नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट वीक पहला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लेने के बाद भी शायद खत्म हो जाएगा. तो और 6-7 क्लास आई थिंक. ओके, ओके, थैंक यू. ले लिया अटेंडेंस? अटेंडेंस ले लिया गया? शुभम, अटेंडेंस लिया गया ना? यस सर, ले लिया. ओके, चलो बाय बाय.